उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक गांव के अंदर एक परिवार जिसमें भाई बहन, जो बहन है उसकी उम्र लगभग 22 साल, भाई की उम्र 14 साल और माता पिता बड़े आराम से रहा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भाई होता है बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है। वो कहने लगता है कि बड़ा होकर मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा। ये सब बातें पड़ोस के ही कुछ लड़कों को अच्छी नहीं लगती और पड़ोस के ही कुछ लड़के उस लड़के को पकड़कर उसके साथ में इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि उसे जान से ही मार देते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो बहन होती है, बहन यहाँ पर कदम उठाती है। उस कदम को देखकर हर कोई डर जाता है। दोस्तों, पुलिस वालों की भी एक बार के लिए रूह कांप जाती है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हो तो दोस्तों, जो लोग कमज़ोर दिल वाले हैं वो इस मामले से दूर रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आज से करीब 17 से 18 साल पुरानी घटना है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक गाँव के अंदर यहाँ पर एक 14 साल का लड़का जिसका नाम रोहित होता है, उसकी बहन शिवानी जिसकी उम्र 22 साल होती है। माता पिता जो गांव में जिम्मेदारी वगैरह होती है, खेती बाड़ी, वही काम किया करते हैं। ये बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं। रोहित का सपना होता है कि बड़ा होकर मैं एक ऑफिसर बनूं। ये सब बातें वो अपने यार दोस्तों से भी कहता, अड़ोसी पड़ोसियों से भी कहता। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब पड़ोस में ही रहने वाले 3 लड़के जो आपस में चाचा ताऊ के लड़के होते हैं, तीनों भाई होते हैं, ये लड़का जब इस तरह से बातचीत कर रहा होता है तो उनको ये बातचीत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनके परिवारों में आपस में पहले से ही जमीन को लेकर लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। दोस्तों, रोहित को ये 3 लड़के पकड़ लेते हैं और पकड़कर इतनी जमकर इसके साथ में पिटाई करते हैं और इसको बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं। वहाँ से ये तीनों के तीनों लड़के फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब बहन शिवानी को इस सब के बारे में पता चलता है तो शिवानी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। दोस्तों, उस दिन तो शिवानी कुछ नहीं कर पाती। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन ये लड़की उनको ढूंढती रहती है कि ये कहाँ मिलेंगे। दोस्तों, उनमें से एक लड़का घर से खेतों की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और जब उस लड़के को शिवानी देखती है तो ये सुबह सुबह का बहुत ही जल्दी का टाइम होता है। उनको लग रहा था कि शायद अभी कोई यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों, उस लड़के की उम्र 19 साल होती है। उसकी गर्दन को पकड़ती है और गर्दन पकड़कर उसकी गर्दन को तोड़ डालती है। दोस्तों, उसको वहीं पर मौत के घाट उतार देती है। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है तो दूसरा लड़का भी उसे वहीं पर आगे जाता हुआ दिखाई देता है। हाथों में इसके ईंट होती हैं, दोनों हाथों से ईंटें उठाकर उस लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगती है। उसके सर में ईंटें लगती हैं, वो ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी छाती पर बैठ जाती है और ताबड़तोड़ ईंटों से उसके ऊपर वार करने लगती है। उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देती है। अब ये लड़की तीसरे लड़के के बारे में जांच पड़ताल लगाने लगती है, लेकिन उससे पहले जो इन लड़कों के घर वाले होते हैं उन सबको पता चल जाता है कि इस तरह से शिवानी ने 2 लड़कों को मौत के घाट उतार दिया है। वो शिवानी के पीछे जाने लगते हैं। शिवानी उससे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर पुलिस वालों से कहती है कि मैं 2 लड़कों को मार कर आई हूं और तीसरा लड़का मुझे मिला नहीं है। जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा उसे भी मैं मार दूंगी। पुलिस वाले यहाँ पर सोचते हैं कि शायद ये लड़की मजाक कर रही है। दोस्तों, फिर उस गांव में 2 पुलिस वालों को भेजा जाता है और जब 2 पुलिस वाले उस गांव में जाकर पता करते हैं तो वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ होता है। दोस्तों, फिर तुरंत ही यहाँ पर थाने में खबर दी जाती है कि इस तरह से ये लड़की वाकई में ही 2 लड़कों को मारकर चली गई। इससे पहले इसके भाई को भी उन लड़कों ने मार दिया था। दोस्तों, पूरा वाकया ये लड़की बताती है। उसके बाद इस लड़की को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो डेड बॉडी होती है उन्हें उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे अब समय बीतने लगता है। एक ही गांव के अंदर 3-3 चिताएं जलने लगती हैं। एक दिन पहले तो एक लड़का रोहित जिसकी उम्र 14 साल होती है उसकी चिता जलती है। उसके अगले ही दिन यहाँ पर 2 लड़कों की और चिता जल जाती है। जिन लड़कों ने मिलकर यहाँ पर इस 14 साल के लड़के को मारा था, आज वो भी इस जहां में
नहीं रहे। जो तीसरा लड़का होता है वो फरार चला हुआ होता है, वो फिलहाल वहाँ पर दिखाई नहीं देता। दोस्तों मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है और जब जज साहब इस लड़की को अपने सामने देखते हैं और जब इससे बातचीत करते हैं, इससे पूरा मामला पूछा जाता है, तो ये लड़की यही कहती है कि उन लोगों ने मेरे भाई को इस जहां से विदा कर दिया तो उन लोगों को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उस तीसरे लड़के को भी इस जहां से विदा कर देना चाहती हूं। जज साहब, आप जो सज़ा मुझे देना चाहो वो मुझे सज़ा आप दे सकते हो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों यहाँ पर जज साहब उस तीसरे जो फरार लड़का चला हुआ था, इसके भाई रोहित के कत्ल के जुर्म में उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करवा दिया जाता है। उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करके उसे भी जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो शिवानी होती है उसे जज साहब यहाँ पर 10 साल की सज़ा सुनाते हैं और इसके ऊपर 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों 6 साल बाद ये लड़की बेल पर जब घर आती है तो घर वाले इसे बहुत समझाते हैं कि बेटा तू अब आगे ऐसा कदम मत उठाना, क्योंकि तेरी उम्र अब बहुत बढ़ती जा रही है, आगे तेरी शादी भी करनी है। बाकी ऐसी लड़की से शादी करने से ज़्यादातर लड़के डर भी जाएंगे, क्योंकि वो लड़की ही इतनी बहादुर होती है। उसकी भाई की मौत का सदमा उसके सर में इस तरह से बैठ जाता है कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है और उसने बदला ले भी लिया। 2 लड़कों को तो उसने तुरंत के तुरंत ही ख़त्म कर दिया, तीसरे से भी वो अब बदला लेना चाहती है। उसे शादी वादी से कोई मतलब नहीं है, वो तो यही कह रही थी कि मुझे बस उस लड़के से भी बदला लेना, जैसे ही वो मेरे सामने आएगा उसे भी मैं मौत के घाट उतार दूंगी। हालांकि उस लड़के को भी सज़ा हो जाती है, वो भी जेल के अंदर बंद है। फिलहाल यहाँ पर जो लड़की शिवानी है कुछ दिनों के लिए बेल पर वो बाहर आई है, बाकी इसकी सज़ा अभी और भी बाकी है और उस सज़ा को काटने के बाद ही ये बाहर हो पाएगी। लेकिन ये कहानी